उस पर एक सरसरी निगाह से इसका रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि रिवीजन का भी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम किसी पढ़ी हुई चीज़ को 24 घंटे के भीतर रिवाइज कर लेते हैं तो वह चीज़ें हमारे दिमाग में आत्मसात हो जाती हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस स्थान पर ड्रोन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था कहाँ पे? अमरावती। और अमरावती कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 26 अक्टूबर सन 2024 और 26 अक्टूबर 2024 से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं करंट अफेयर्स से, अगले 10 से 15 मिनट में इन प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है और यहाँ पर आप ही की तरह अनेकों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो कि पर डे जीएस के जो ट्रेंडिंग प्रश्न होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी क्षमता का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित होगा। आइए शुभारंभ करते हैं 26 अक्टूबर 2024 से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन किया जाता है। लास्ट क्लास आपको 25 अक्टूबर 2024 को हुई थी और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको दिया था उस पर एक सरसरी निगाह से इसका रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि रिवीजन का भी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम किसी पढ़ी हुई चीज़ को 24 घंटे के भीतर रिवाइज कर लेते हैं तो वह चीज़ें हमारे दिमाग में आत्मसात हो जाती हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस स्थान पर ड्रोन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था कहाँ पे? अमरावती। और अमरावती कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किसे पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान के जो नवनियुक्त सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं याहिया आफरीदी, मोहम्मद कैस का स्थान लेंगे। 25 अक्टूबर सन 2024 को मोहम्मद कैस रिटायरमेंट हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और याहिया आफरीदी ने पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। सुर्खियों में रहा करतारपुर कॉरिडोर किन दो देशों से संबंधित है? तो याद रखिएगा, करतारपुर कॉरिडोर आपका संबंधित है भारत पाकिस्तान से। भारत में पंजाब के गुरदासपुर जिले को जोड़ता है पाकिस्तान के नरोबल जिले से। चर्चा में रहा स्वावलंबन शक्ति सैन्य अभ्यास सेना के किस कोर के द्वारा संपन्न किया गया? तो झांसी में यह आपका सैन्य अभ्यास हुआ था और सुदर्शन कोर के द्वारा। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो रूस में एक शहर पड़ता है कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 2024 में अक्टूबर महीने में। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को। और याद रखिएगा 24 अक्टूबर को ही आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी और यूएनओ की जो भूमिका होती है, किसी भी दो देश के बीच में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा इस समय यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो अगला प्रश्न आपका है, किसे हाल ही में झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो झारखंड का नया डीजीपी कौन है? अजय कुमार सिंह। हाल ही में किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो अफ्रीकी देश मिस्र को आप नील नदी का उपहार या नील नदी का वरदान भी कहते हैं। हाल ही में किसे नए यूपीआई जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है? तो पेटीएम इसका उत्तर हो जाएगा। डेरान एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को हाल ही में नोबेल के किस क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा साहित्य यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, साहित्य नहीं होगा। ये तीन जो व्यक्ति हैं डेरान एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, इनको जो हाल ही में इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स याद रखिएगा ECO यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा, न कि साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं जिनका नाम है हान कांग द वेजिटेरियन, के लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन, टुडेज करंट अफेयर्स। आज का प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में किसे वियतनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? लेटेस्ट घटना है, जस्ट 1 या 2 दिन पहले घटना है। लुआंग क्योंग, प्रोबोटो सिम्बियाटो, याहिया आफरीदी और अनुरा दिशानायके। प्रश्न का उत्तर एकदम आराम से आप बताएंगे। ये हैं आपके
लुयोन क्योंग, और इन्हें हाल ही में वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है जिसकी राजधानी हनोई है, वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अगर मैं बात करूं प्रोबोटो सिम्बोटो की, तो ये जो है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं। याहिया अफरीदी ये जो हैं आपके पाकिस्तान के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश हैं। और वहीं अगर बात करिएगा अनुराग दिशानायके की, तो यह जो हैं आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं जो लास्ट मंथ इनकी नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो कर्मयोगी सप्ताह ये मनाया गया आपका दिल्ली में, और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है, दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था। तो कर्मयोगी सप्ताह आप याद रखेंगे अक्टूबर महीने में। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में 21वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 21वां दिव्य कला मेला इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के द्वारा। ये हैं आपके वीरेंद्र सिंह, इनको जानिए पहचानिए। और मेरा मानना है कि लिखने से ज़्यादा यदि आप किसी चीज़ को डायग्राम के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, आरेख के माध्यम से तैयार करते हैं तो वह चीज़ें आपके लिए जो है काफ़ी समय तक काफ़ी जल्दी ग्रह होती हैं और काफ़ी देर तक आपको याद रहता है। चलिए वीरेंद्र सिंह के बाद आइएगा, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर? तो किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अक्टूबर को इस वर्ष यह दिवस मनाया गया सांख्यिकी दिवस, और लगभग प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, और वहीं 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो ये 4 दिवस तो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अब तक जितने भी अक्टूबर महीने के दिवस मनाए जा चुके हैं इनको सरसरी निगाह से देख लेते हैं। कापी पेन लेके बैठिएगा, इनको नोट करिएगा। 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को मनाया गया था आपका विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को अमेरिकन जर्मन दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया गया, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 11 अक्टूबर को मनाया गया था 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया, 12 अक्टूबर को 2 दिवस थे, एक तो आपका था अर्थराइटिस डे विश्व गठिया दिवस, और एक आपका था प्रवासी पक्षी दिवस 12 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को भी 2 दिवस आपके हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा 14 अक्टूबर को कौन से 2 दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, देखिए भारत की पहली हवाई अड्डा निगरानी सुविधा पवन चित्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पवन चित्र, इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपका छिपा हुआ है। देखिए पहली जो है हवाई अड्डा निगरानी सुविधा पवन चित्र है, ये तो पहली चीज़ याद रखिएगा। अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, और इनके द्वारा भारत की पहली हवाई अड्डा निगरानी सुविधा पवन चित्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपके लिए होगा, 16वें महिला इंडिया ओपन की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो 16वें महिला इंडिया ओपन की मेज़बानी की जाएगी किसके द्वारा? तो गुरुग्राम इसका जो है सही उत्तर आपका होने जा रहा है। हरियाणा में स्थित है, और गुरुग्राम में ही विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम को आप पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में चाणक्य की रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह,
नरेंद्र मोदी, वीरेंद्र सिंह या फिर ओम प्रकाश राजभर। तो चाणक्य रक्षा वार्ता, इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, अभी हाल ही में कौन ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 विजेता बना? तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड विनर ये हैं आपकी उर्मिला चौधरी। उर्मिला चौधरी को 2024 में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी आपका राइट होने जा रहा है। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने यहाँ पे तय कर लिया है। कापी पेन लेके बैठिएगा, जो चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ उनको आप नोट करिएगा और इनका एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिए। जब भी आपका कोई एग्जाम हो 10 से 15 दिन पहले इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप अन्य अभ्यर्थियों के अपेक्षा अच्छी पोजीशन में, अच्छी स्थिति में रहेंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, अभी हाल ही में आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो आरटीआई संग्रहालय, राइट टू इंफॉर्मेशन संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में रखी गई है? तो इसका जो उत्तर आपका होगा राजस्थान में। राजस्थान के ब्यावर जिले में हाल ही में आरटीआई संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपको पूछा था मैंने आपसे कि हाल ही में किसे चिराटे बेंचर्स ने पैट्रिक जे मैक्सबॉर्न अवार्ड से सम्मानित किया? तो चिराटे बेंचर्स पैट्रिक जे मैक्सबॉर्न अवार्ड ये हैं आपके नारायण मूर्ति, ये हैं आपके नारायण मूर्ति। और नारायण मूर्ति को हाल ही में चिराटे बेंचर्स के द्वारा पैट्रिक जे मैक्सबॉर्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप लोगों ने इसका उत्तर दिया, अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और यूनिक क्वेश्चन भी है। मुझे लगता है कि इसका सबका उत्तर कोई बता पाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज इस सेशन का प्रश्न आप लोग के लिए, किस राज्य सरकार के द्वारा विकलांगों के लिए विशेष अदालत का प्रावधान किया गया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर पांडिचेरी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को इतना अधिक से शेयर करिए ताकि यह उस विद्यार्थी तक पहुंच सके, उस स्टूडेंट तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।